जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम कृष्ण भैया के साथ फिर से आए हैं और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जिसका जिसके बारे में सभी ने सुन रखा है कि भगवत गीता के उपदेश क्या होते हैं, भगवत गीता की कथा ये सब लोगों को पता है, सब सुनते भी हैं। पर भगवत गीता का क्या मतलब है, भगवत गीता कब से स्टार्ट हुई, भगवत गीता में कर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्रोध के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सब डिटेल है ना आज हम कृष्ण भैया से पूछेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते रेणु जी। भैया भगवत गीता होती क्या है, पहले तो आप ये बताओ, क्योंकि इसके बारे में लोगों ने सुन सबने रखा है, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कथाएं भी सुनते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और सभी को थैंक यू। अभी आज हम भगवत गीता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो भगवत गीता एक ऐसा टॉपिक है कि देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ इस पे बातें करूंगा, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो माफी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए और उसको एक्सपीरियंस करके अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी, तो एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप्त्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका मतलब है कि जो भगवान है वो सत्य चित आनंद है। भगवान का जो रूप है वो है सत्य चित्त और आनंदित रूप है। तो महाभारत के युद्ध के दौरान भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। आपने पूछा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, तो मैं बता दूं कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि अर्जुन के रथ को ले जाके बीच में खड़ा कर दिया। पहले तो अर्जुन पांडवों की तरफ खड़े थे और उनको सिर्फ कौरवों की सेना दिखाई दे रही थी, और वो बोल रहे थे हाँ मैं इनका विध्वंस कर दूंगा। क्योंकि उसके पहले जो भी बातें हुई थी दुर्योधन के बीच में और सारे कौरव पांडवों के बीच में, तो उनके प्रति एक वो था, मतलब ना, कि कौरवों का विध्वंस करना है। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया कि उस रथ को बीच में जाके खड़ा कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी माया रची कि रथ को बीच में खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि दुर्योधन को पांडवों की सेना भी दिख रही है और कौरवों की सेना भी दिख रही है, दोनों सेनाएं दिख रही हैं। अब जब दोनों ही सेना दिख रही हैं तो उसको ये समझ में आया कि इनके साथ तो मैं खेल रहा था, बड़ा हुआ था, चाहे बेशक अभी ये दुष्कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं। तो उनके मन में ना, उनकी बुद्धि में संशय पैदा कर दिया। ये भगवान कृष्ण की ही माया है। तो उनके बुद्धि में जब संशय पैदा हो गया, और संशय पैदा होने के बाद जब उसने अपने हथियार डाल दिए, तो उनके मन में जिज्ञासा भी थी ज्ञान को प्राप्त करने की। तो उन्होंने भगवान को बोला कि भगवान अब मैं क्या करूं, मैं दुविधा में हूं, मेरे को युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद वो गीता उन्होंने कहना स्टार्ट किया। तो गीता जब भगवान ने कहा था, तो बेसिकली गीता का जो कहने का कारण था वो मानव के कल्याण के लिए कारण था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, ये शुरुआत इनकी इसकी तब होती है जब मनुष्य के जीवन में कोई संशय पैदा होता है, कोई डाउट पैदा होता है, और उसके साथ साथ में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा पैदा होती है। तब गीता का आरंभ होता है हमारे जीवन में। हिस्टोरिकली देखें तो 2000 साल पहले भी, 5000 से कुछ भी, मतलब लिखा हुआ है किताबों में कि इतने इतने साल पहले। लेकिन सही मायने में गीता की शुरुआत तब होती है जब हमारी बुद्धि में संशय पैदा हो जाए और हमको ज्ञान को जानने की इच्छा हो जाए। तब हम क्या बन जाएंगे, तब हम अर्जुन बन जाएंगे। अर्जुन का मतलब होता है जिसको ज्ञान को अर्जन करने की, जिसमें शक्ति आ जाए। जैसे ही आप अर्जुन बन जाओगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे गीता सुनाने के लिए। तो हमको क्या करना है, हमको और आपको सबको क्या करना है, अर्जुन बनना है, ताकि हम ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा हमारी हो जाए और हमारे अंदर गीता उतरनी स्टार्ट हो जाए। उसी से फायदा होगा। देखो, हम पढ़ लेंगे कि 5000 साल पहले गीता बोली गई थी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वो एक हिस्टोरिकल एक इंफॉर्मेशन आपके पास, लेकिन सही मायने में स्टार्ट तब होगी जब ज्ञान के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। तो ये मेरा मानना है। तो भगवत गीता को सही में पढ़ने की और समझने की क्या विधि है भैया? मान लो कोई चाहता है कि हमें भगवत गीता का ज्ञान हो, तो उसकी कोई विधि भी है ऐसी कि भाई इस तरीके से इसको पढ़ो, तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा या आपके अंदर इच्छा पैदा होगी?
हाँ देखो, भगवत गीता को ना तो हमेशा ही अपने जीवन में कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से पढ़ते रहना चाहिए। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो भी सही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मंत्रों का जो मीनिंग लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, वो सही है। ठीक है, उसके बाद लोग क्या करते हैं कि मंत्रों के मीनिंग को समझ के अपने जीवन में खुद चिंतन करते हैं कि भाई इस मतलब का मेरे जीवन में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मैं कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता हूं अपने कल्याण के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि जो आपके जीवन में जो घटनाएं होती है ना, आप उनको रिलेट करते हो कि देखो मेरे जीवन में ये सुख आया, ये दुख आया, इसको मैंने कैसे डील किया, इसको कैसे, इसके साथ कैसे मेरे को व्यवहार करना है। तो उससे भी आपको मार्गदर्शन मिलता है। और तीसरी बात है कि आपके जो भी अनुभव है ना, एक्सपीरियंस के जो घटनाएं होती हैं, उन अनुभवों को आपको लिखना है। यूजुअली लिख के क्या करना है कि लिख के समझ के ना उसको फिर उसका चिंतन करना है। अगर गीता आप सिर्फ श्लोक पढ़ोगे और उसका मीनिंग पढ़ोगे ना, तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। उसका फायदा तभी होगा जब उस मीनिंग को अपने जीवन की घटनाओं से रिलेट करके, उसको लिख के, उससे उससे शिक्षा लेके आगे बढ़ोगे ना, तो ही फायदा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक मंत्र है, समय शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानो, शीतोषण सुख दुख समय संग विवर्जिता। इसका मतलब है कि भगवान ने ये कहा है कि शत्रु और मित्र के साथ हमको समभाव रखना है, एक जैसा भाव रखना है। ठीक है, अब ये मंत्र तो पढ़ लिया और इसका मीनिंग भी समझ में आ गया कि शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार रखना है। लेकिन एक जैसा व्यवहार कैसे रखना है? शत्रु कौन होता है? शत्रु देखो, हमारे आंतरिक शत्रु भी है और बाह्य शत्रु भी है। आंतरिक शत्रु क्या है कि जैसे हमारे अंदर कोई बुरे विचार आते हैं, ठीक है, क्रोध की भावना है, नकारात्मक क्रोध की भावना है, किसी के प्रति ईर्ष्या होगी तो वो शत्रु है, किसी के प्रति करुणा है, प्रेम का भाव है तो मित्र है। ये आंतरिक शत्रु और मित्र हैं। और बाहर के शत्रु और मित्र हमको पता है कि लोग कोई तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए बुरा बोल दिया, तुमसे लड़ाई कर ली, या तुम्हारे साथ दोस्ती है, उठना बैठना, वो मित्र हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि समभाव का मतलब ये है कि बाहर के शत्रुओं के प्रति आपको करुणा का भाव रखना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, राम और रावण के बीच में जो रामायण में जो युद्ध हुआ, हम्म। उस युद्ध में क्या हुआ कि राम ने रावण को का वध किया था, लेकिन शत्रु के भाव से नहीं किया था, कल्याण के भाव से किया था। कहने का मतलब है कि राम ने बहुत कोशिश की थी। पहले हनुमान को भेजा लंका में, उसको समझाने की कोशिश की। उसके बाद अंगद को भेजा, फिर समझाने की कोशिश की कि उसका अहंकार थोड़ा सा कम हो। लेकिन जब कोई भी विकल्प नहीं बचा, तब उन्होंने उनका वध किया था। तो बेसिकली ये है कि हमको उसको अच्छे से समझना है और कल्याण की भावना रखनी है, और उससे शिक्षा लेके अपने में इंप्रूव करना है। अब क्या करते हैं कि हम अपने मतलब से मीनिंग निकाल लेते हैं चीजों का, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अपने मतलब से मीनिंग नहीं निकालना, ठीक है। इसलिए सही में चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो इस ये पढ़ने का सही तरीका है कि आप ना गीता को पढ़ के और उससे अपने अनुभव के साथ रिलेट करके और उससे शिक्षा लेके और आगे बढ़ो। मतलब जो खुद की लाइफ में चीजें चल रही हैं उसके साथ रिलेट करके और फिर उसका मतलब को समझा जाए। हाँ और भगवत गीता का महत्व क्या है? हाँ, देखो जी, भगवत गीता ये थोड़ा सा बहुत टाइम लगेगा इसको, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। मैं बताता हूँ। जैसे भगवत गीता सबसे पहले तो एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है जिसको हम धारण करते हैं। धारण किसको करना है? अच्छी चीजों को धारण करना है। और ग्रंथ क्या होता है? जैसे हमारे हृदय में जो ग्रंथि होती है, जैसे हमने गांठ लगा ली, मान लो कोई किसी ने हमको कुछ बात बोल दी और हमने उसकी गांठ लगा दी कि उसने मेरे को ये बोल दिया, ठीक है, और उसको लेके जिंदगी भर बैठे रहे। तो ग्रंथि का मतलब होता है जो हृदय की ग्रंथि को खोल दे। जो ग्रंथ हृदय की ग्रंथियों को खोल दे, तो सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाए हमको, और हमारे हृदय की ग्रंथियों को खोल दे ताकि हम शांतिपूर्वक जी सकें। तो ये क्या करता है कि हमारे जीवन में मार्गदर्शन देता है, जीने की कला सिखाता है, कर्तव्य कर्म, हमको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, इसकी प्रेरणा देता है। तो गीता में तो क्या बताया कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, सभी योग के बारे में बताया गया है। तो ये तो ज्ञान का भंडार है। और दूसरी बात है, ये आध्यात्मिक उन्नति के बारे में है कि आध्यात्मिक उन्नति के बारे का मतलब है कि आपकी खुद की उन्नति के लिए,
आपको खुद को सही चीजें पता लगेंगी, आपको पता लगेगा कि सुख और दुख में किस तरह से हमको डील करना है, शत्रु और मित्र के साथ कैसे हमको डील करना है। तो उसके लिए है आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए और समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए। अब गीता में भगवान कृष्ण ने क्या किया था कि अपना दिव्य दर्शन दिखाया था अर्जुन को। जब वो महाभारत के युद्ध से पहले जब उन गीता का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मेरे को आप जो बात बोल रहे हो ये अच्छे से समझ में नहीं आ रही, आप मेरे को अपना दर्शन दो। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए थे और एक बार दर्शन दिए थे जब भगवान हस्तिनापुर आए थे शांति दूत बन के। जब जब कौरव का वनवास कंप्लीट हो गया था, उन्होंने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद बोले कि ठीक है अब हमने वनवास कंप्लीट कर लिया, अब हमको अपना आधा राज्य चाहिए। तो भगवान शांति दूत बन के आए थे हस्तिनापुर की सभा में। तब क्या हुआ था कि दुर्योधन ने आधा राज्य देने से मना कर दिया और बोला कि मैं तो तुमको 5 गांव क्या कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तब भगवान को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने के लिए निकल पड़े, बोले कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। तब भगवान को क्रोध आया था और उन्होंने अपना दिव्य दर्शन दिखाया था। लेकिन हस्तिनापुर की सभा में क्या हुआ ना, किसी को भी उनका दिव्य दर्शन दिखाई नहीं दिया। क्योंकि दिव्य दर्शन देखने के लिए ज्ञान के प्रति जिज्ञासा की जरूरत है। तब जब तक आपको वो जिज्ञासा नहीं होगी तो अर्जुन को दिखाई दिया और हस्तिनापुर की सभा में सिर्फ एक बंदे को दिखाई दिया था, विदुर विदुर को दिखाई दिए थे। तो उसमें क्या हुआ कि देखो हस्तिनापुर की सभा में रश्मि रथी में कुछ पंक्तियां हैं वो मैं बताता हूं। उनमें उसने मतलब अच्छे तरीके से दिनकर जी ने एक्सप्लेन किया है कि हस्तिनापुर की सभा में क्या हुआ था। तो भगवान जब हस्तिनापुर की सभा में आते हैं तो बोलते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सैधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो क्या किया दुर्योधन ने, भगवान कृष्ण को बोला कि इस ग्वाले को बांध लो, बंदी बना दो। भगवान कृष्ण को उसके बाद फिर गुस्सा आया और उन्होंने अपना दिव्य दर्शन दिखाया। अब दिव्य दर्शन जब भगवान करते हैं ना तो किसी के विध्वंस के लिए नहीं या किसी का नाश करने के लिए नहीं, उसका कल्याण करने के लिए। तो भगवान जब भी दिव्य दर्शन कर दिखाते हैं तो दुर्योधन, चाहे कोई शत्रु है, चाहे कोई दुर्बुद्धि आदमी है दुर्योधन के जैसा, चाहे कोई सुबुद्धि आदमी है, उनके कल्याण के लिए उन्होंने दर्शन दिए थे। लेकिन सबको दिखेंगे नहीं, भगवान चाहे कितना भी समझा लें सबको दिखेंगे नहीं। जिसको ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी सिर्फ उसी को ही दिखेंगे। तो क्या किया भगवान ने, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतव फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर्द बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर, द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। तो वो कहते हैं कि द्रग हो तो दृश्य अकांड देख। द्रग का मतलब है अगर तेरे पास आंख है ना तो तू देख, लेकिन आंख का मतलब ये है अगर तेरे पास दिव्य दृष्टि है तो तू देख, नहीं तो तू मेरे को देख नहीं पाएगा। तो ये सारी बात भगवान ने बताई और उसके बाद भगवान ने ये भी बताया अगर तू मेरे को बांधना चाहता है ना तो मैं इसको उपाय भी देता हूं आपको, लेकिन वो उपाय भी उसको समझ में नहीं आया। उपाय क्या था, अगर मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। वो कह रहा है कि अगर मेरे को बांधना है ना तो अनंत गगन को बांध ले। अनंत गगन का बांधने का मतलब है कि तुमने पूरे संसार को समग्रता से अगर अपना लिया ना तो आप भगवान को बांध लेते हो। पूरे संसार को समग्रता से अपनाने का मतलब है शत्रु और मित्र में भी दोनों में करुणा का भाव।
व्यवहार आपका अलग अलग हो सकता है शत्रु के प्रति, लेकिन आपकी जो भावना है वो करुणा में होना चाहिए। शून्य को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। जो शून्य को नहीं साध सकता ना, शून्य को साधने का मतलब है कि जो अपने मन में शांत चित्त नहीं हो सकता ना, वो भगवान को बांध नहीं पाएगा। तो भगवान शत्रु को भी और मित्र को भी जब दिव्य दर्शन दिखाते हैं ना, तो सोल्यूशन भी बताते हैं। तो गीता में सोल्यूशन बताया गया है, लेकिन वो सोल्यूशन जो दुर्बुद्धि आदमी है ना, उसको समझ में नहीं आएगा। दुर्योधन को कितना ही समझाया उन्होंने, कितना ही समझाया, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो आखिरी में भगवान क्या कहते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। आखिरी संकल्प सुना दिया भगवान ने कि याचना नहीं अब रण होगा, अब बातचीत नहीं होगी, अब लड़ाई होगी। जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निगर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद के छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। भाई भाई पर टूटेंगे। अब जब लड़ाई होती है ना, तो भाई भाई आपस में लड़ते हैं बेसिकली। भाई भाई का मतलब है कि हम पूरे संसार में कोई भी प्राणी है वो भाई भाई ही है एक्चुअली। हम्म। और मजे कौन लेते हैं? बाहर वाले मजे लेते हैं। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे और सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। तो जब भी लड़ाई होती है ना, आप कभी भी देखना, किसी की भी लड़ाई होती है तो भाई भाई ही लड़ते हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं लड़ता, और दुनिया मजे लेती है। ठीक बिल्कुल। है, तो भगवान ने बहुत तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल 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 नहीं समझा, तो वो हाथ जोड़ के वहां से चले गए और बोले ठीक है, अब तो युद्ध में ही आमना सामना होगा। हम्म। और उसके बाद तो महाभारत का युद्ध हुआ। उसके बाद उन्होंने गीता का उपदेश दिया, और गीता का उपदेश हम सबके सामने है, जिससे हम लेके अपने जीवन में एक अच्छी दिशा ले सकते हैं। और ये गीता का जो महत्व है ना, ये मतलब इसको पैसों में या किसी भी चीज में मापा नहीं जा सकता। इतना ज्यादा महत्व है गीता का अपने जीवन में कि आप, ये एक बेसिकली ट्रेजर है। ये एक ऐसा ट्रेजर है कि आप इसको जब समझने लगोगे तभी समझ में आएगी बात। तो ये महत्व है मेरे लिए तो गीता का। बहुत बहुत अच्छा, मैं तो समझाया आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा। और गीता में क्रोध के बारे में भी बता रखा है भैया। तो क्रोध के बारे में गीता में क्या बता रखा है कि हमें अपनी लाइफ में उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम? हाँ देखो, यूजुअली क्या होता है ना, हम क्रोध को समझते हैं कि बुरा है, जो कि है भी, ठीक है, हम्म। लेकिन सिर्फ इसी दृष्टि से ना देखा जाए इसको। क्रोध एक नेचुरल इमोशन है, उसको नेचुरल इमोशन समझ के बुरा और अच्छा ना देखा जाए। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि क्रोध कब उत्पन्न होता है, तो मैं दोनों पहलुओं में बताता हूं कि बुरा कब होता है क्रोध, और अच्छा कब होता है क्रोध। हम्म। तो बुरा जब होता है, जब आप मान लो कोई चीज आपको पानी है, आप किसी की कामना करते हो और वो वस्तु आपको नहीं मिली, तो थोड़ा सा क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है, जब वस्तु नहीं मिली तो क्रोध आता है। और क्रोध में क्या होता है कि जो आपकी स्मृति है ना, वो भ्रमित हो जाती है। मतलब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो समझ में नहीं आता। जो चीज नहीं करने की है वो कर देते हो, और जो करने की है वो नहीं करते। जैसे मान लो किसी ने गाली दे दी, जो बोलना था वो तो नहीं बोला, और जो नहीं बोलना था वो मुंह से निकल गया। बोल दिया। क्रोध में ये होता है। तो हम्म। स्मृति मतलब भ्रमित हो जाएगी, और बुद्धि का नाश हो जाता है। फिर बुद्धि का नाश मतलब जो करने वाली बात तो नहीं करने वाली बात कर दी। अब वो बात तो होगी और पूरी जिंदगी खड़ी भी रहेगी। वो नुकसान जिसने किया उसी का होने वाला है। सुनने वाले का नुकसान नहीं होता कभी भी, बोलने वाले का नुकसान होता है। क्रोध में बोलने वाले का नुकसान होता है। सुनने वाले का नुकसान जब तक होता है जब तक उसको ज्ञान नहीं होता, तब तक वो अपने मन में उस चीज को घुमाता रहेगा। जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका नुकसान होता है। नहीं तो बोलने, हमेशा हमेशा बोलने वाले का ही नुकसान होता है। और उसके बाद फिर जब बुद्धि का नाश होगा तो मनुष्य का नाश हो जाता है। तो ये जो क्रोध है वो हमको बेसिकली एक अधर्म के मार्ग पर, हमारे पापों में वृद्धि हो जाती है। शत्रु हमारे बढ़ जाते हैं, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हो जाएंगे, और हम स्वयं का नुकसान कर लेंगे। आदमी कुछ नहीं करता क्रोध में, अपने आप का ही नुकसान करता है। तो ये तो है, इस तरीके से आप क्रोध करोगे तो ये तो है इसका नकारात्मक भाव। अब क्रोध देखा जाए तो जैसे भगवान शिव हैं, उन्होंने तांडव किया था।
लेकिन तांडव के पीछे उनका भाव क्या था? मनुष्य का कल्याण। अगर आप क्रोध करते हो लेकिन अगर आपका भाव कल्याण का है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आपका बच्चा है, ये मैं एग्जाम्पल कई बार देता हूं एक्चुअली। स्कूल में गया, उसने चोरी करके वो घर पे आ गया, आपने उसको क्रोध आया, आपको थप्पड़ मार दिया, तो आपका भाव क्या था? आपका अच्छा भाव अच्छा, था कि इसी, या आगे से हाँ चोरी ना सही, करे। हाँ आगे चोरी ना करे, सही रास्ते पे चले। हम्म। तो ये जो क्रोध है ये सकारात्मक है। तो क्रोध अच्छा है कि बुरा है ये डिपेंड करता है कि आपका भाव क्या है उसके पीछे। अगर मनुष्य का कल्याण करने का भाव है ना, जैसे राम ने रावण का वध किया था, राम ने तो खूब समझाया उसको, लेकिन नहीं समझ में आया तो आखिर में वध किया। तो लेकिन भाव क्या था? कल्याण का भाव था। रावण का भी कल्याण हुआ, रावण भी आखिर में ये बोला कि मैं ये सब इसलिए कर रहा था, वो तो महाज्ञानी था, कि ताकि भगवान के हाथ मेरा कल्याण हो जाए। शिव भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था अपनी तीसरी आंख को खोल के। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच बतलाना रति रोई के तुम रोए थे। तो कामदेव को भस्म करने का मतलब ये नहीं था कि उसको कामदेव को भस्म करना है, कामदेव का भस्म करने का मतलब था अपनी कामनाओं को भस्म करना है। तो अपनी कामनाओं को जब उन्होंने भस्म किया, तो जो जो क्रोध है, अगर आप क्रोध का इस्तेमाल करते हो अपनी कामनाओं को, अपनी आसक्तियों को भस्म करने के लिए, तो अच्छा है। लेकिन अगर क्रोध का आप इस्तेमाल करते हो दूसरे का विध्वंस और नाश करने के लिए, तो आपका ही नाश होने वाला है इसमें। ये बात वो तय है, मतलब ये वो पक्की बात गलत है, है। शास्त्र में लिखित है। ठीक है। लेकिन अब इस बात को क्या है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर लेते हैं कि क्रोध अच्छा है तो जहां पे बुरा है वहां पे अच्छा बता देंगे, जहां पे अच्छा वहां पे बुरा बता देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गीता अगर पढ़नी है तो चिंतन बहुत जरूरी है, और अपने जीवन में उससे अनुभव से शिक्षा लेनी बहुत जरूरी है। तभी आपको पता लगेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अच्छाई और बुराई में अगर कुछ कभी भी कोई संशय हो ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है इसका। शास्त्र मतलब गीता। हम्म। गीता को तुम अच्छे से समझोगे, गुरु के द्वारा अगर समझोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम्म। क्रोध ऐसा है। और एक कर्म के बारे में भी बताते हैं गीता में कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये बात गीता में कैसे बताई गई है, और ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि कर्म कोई बंदा करेगा तो देखो फल की हर किसी को इच्छा रहेगी, भाई हम ये काम करें इसका रिजल्ट हमें मिले। तो गीता में ऐसा लिख रखा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हाँ देखो, आप जब कर्म करोगे ना तो फल तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। लेकिन जब गीता में ये लिखा गया है कि कर्म करना है फल की इच्छा नहीं करनी, इसका मतलब है कि जिस जिस वक्त आप कर्म कर रहे हो ना, उस वक्त इस भाव से कर्म मत करो कि मेरे को ये मिलेगा तो मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, इस भाव से मत करो। अब इस भाव से अगर करोगे तो क्या होगा कि जैसे मान लो आपने कर्म कर लिया और आपका कुछ फल लेने की इच्छा थी और वो फल नहीं मिला। फल मतलब क्या? कामना, कि मेरे को ये चाहिए। ठीक है, और वो कामना अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, वो नकारात्मक क्रोध। ठीक है, तो कर्म करो, लेकिन कर्म करते वक्त कि मेरे को कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है, ये सोच के कर्म करो। जैसे घर में भी हम देखते हैं, जैसे मान लो दो दो लेडीज हैं आपस में, तो वो क्या, उनके उनके मन में क्या भाव होते हैं? यूजुअली मैंने देखा है कि ये काम मैं क्यों करूं, इसको करना चाहिए, या ये काम वो क्यों करे, उसको करना चाहिए। कर्मठ बनने का मतलब है कि आप ये सोचो कि मैं पहले काम करूं ये काम, अगर उसको पता नहीं लग जाए कि ये काम बाकी चलो मैं कर दूं, और उसको भी ये सोचना चाहिए दूसरे वाली को कि उसको कभी पता नहीं लग जाए मैं कर दूं पहले। जब आप ये कर दोगे ना कि मैं पहले करूं, तो फिर वहां पे मतलब संबंधों में भी और हर एक चीज में सकारात्मक बदलाव होंगे। और जब आदमी ये सोचता है मेरे को क्या मिलेगा इस काम करने से, मैं क्यों करूं, तो फिर इसका मतलब है कि आप में फल की इच्छा होगी। तो फिर वो उस सिचुएशन में चला जाता है आदमी। निष्काम भाव से काम करना है कि कामना नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, और सम भाव रखना है कर्म करते वक्त, सुख दुख में सम भाव रखना है, और आदमी को संतुष्ट रहना है। अंदर से अगर आप संतुष्ट हो ना, तो ही फल की इच्छा के बगैर काम कर सकते हो। अगर आप में अंदर में संतुष्टि नहीं है ना, तो फल की इच्छा होगी ही होगी, क्योंकि संतुष्ट तो है
नहीं आदमी, शांत चित्त है नहीं आदमी, त्याग की भावना उसमें है नहीं, उसमें तो ग्रहण की भावना है कि मेरे को ये मिल जाए। और ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, उसको ये देना चाहिए, उसको वो देना चाहिए मेरे को। उनको त्याग की भावना नहीं होती। तो फल की इच्छा वही आदमी छोड़ सकता है जिसमें त्याग की भावना है और अंदर से संतुष्ट है। तो फल तो मिलेगा, आप कोई भी कर्म करोगे आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और गीता में तो ये कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि कर्म करते जाओ और भगवान के ऊपर छोड़ दो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माँ कर्म फल हेतुर्गुर्मा ते संयोगस्ति कर्मणि। फल का जो कारण है ना, अगर मिल भी गया तुमको फल, तो उसका कारण वो नहीं है जिसने काम किया है। आदमी अपने आप को कर्ता मान लेता है। सबसे ज्यादा बड़ी गलती ये होती है कि मान लो आपने कुछ काम किया और आपको फल मिल गया, ठीक है, और फल मिलने के बाद क्या करते हो आप अपने आप को ये सोच देते हो कि देखो मैंने काम किया था इसलिए मेरे को फल मिल गया। आपने आपको क्या बना दिया, कर्ता बना दिया। जो करता है वही भोगता है इस दुनिया में, और कोई नहीं भोगता। जैसे कि ना अपने अपने सुख और दुख वो आदमी भोगता है जो करता है। अगर आप कर्ता नहीं बनोगे ना, हालांकि आपने काम किया था, लेकिन ये भाव रखो कि परमात्मा ने मेरे से ये काम करवा लिया। अगर आप कर्ता नहीं बनोगे तो भोक्ता भी नहीं बनोगे। जो आदमी करता है वही भोगता है। तो कर्म करो, इस भाव से करो कि मेरे को मतलब फल मिलेगा, अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूं। और उस कर्म के फिर कर्ता बन के मर बैठ जाओ। अभी होता क्या है कि जैसे मान लो किसी ने कुछ किसी की हेल्प कर दी, उस हेल्प को वो जिंदगी भर गिनवाता रहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, हम्म। देखो मैंने तुम्हारे लिए वो किया था। तो क्या किया उसने, उसने काम तो किया, और उसे हो सकता है अच्छा भी काम किया हो, किसी की हेल्प भी की हो, लेकिन वो 5 आदमियों को जिंदगी भर गिनवाता रहेगा। वो कहेगा कि देखो मैंने ये काम किया था, करता। आदमी क्या करता है कि मंदिर में अगर दान भी देता है ना, तो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं देखो मैंने इतना दान दिया था। उसकी वीडियो बना देते हैं कि मैंने कंबल दान कर दिए, ये दान कर दिए। कोई भी आप अच्छा काम करो ना, तो गुप्त करो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। उससे आपका जो अहम भाव है ना वो खत्म हो जाएगा। और बुरा काम करो ना तो 5 आदमियों को बता दो। अगर आपने कोई झूठ बोल लिया ना, तो बता दो भैया तो मैंने ये गलत काम कर दिया। कल से आप गलत काम करना ही छोड़ दोगे। आदमी क्या करता है कि गलत काम तो छुप के करता है और अच्छा काम सोशल मीडिया पे डाल देता ये तो बहुत गजब की बात बताई आपने। है। तो ये नहीं करना। तो इसलिए ना ये उल्टी बुद्धि है मनुष्य की। और गीता आपको क्या करेगी, उल्टी बुद्धि को इसका सीधा करने का काम करेगी। तो इसलिए गीता का बहुत ज्यादा महत्व है। और चीजों को सही तरीके से समझ के और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाके ना, तो गीता तो मतलब बहुत बढ़िया है मतलब। हम्म। तो गीता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में तो इसको कवर नहीं कर सकते हम, इसके ऊपर एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो तो बनेंगी। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गीता के ऊपर। तो आज वाले ये इतने जो हमने डिस्कस की है, इसके ऊपर क्या संदेश दोगे आप कि अपने देखो जीवन में संदेश में कैसे इम्प्लीमेंट करें इन चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल। देखो संदेश मेरा यही है कि सबसे पहले तो आपने सही कहा कि अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो एक टेक्स्ट बुक है सर। फिर और तो इस गीता वीडियो का भी कोई फायदा नहीं है। मैं भी अगर आपके साथ वीडियो ये सुन रही हूँ, ये बातें बता रहे हो आप, तो भी इसका कोई फायदा नहीं अगर मैं भी इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी इन चीजों को तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट करना है, अपने अनुभवों को लिखना है, और गीता में जो भी बताया गया है ना उसको सही तरीके से समझना है, गलत तरीके से नहीं समझना है। और समझ में नहीं आती तो गुरु का भी हेल्प ले सकते हैं, कोई अपना गुरु बनाए। कर्म योग के बारे में अच्छे समझे, कामना से रहित होकर काम करें, और जीवन में एक सही दिशा पकड़ें। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपनी खुद की आध्यात्मिक उन्नति। आदमी को अपने अंतःकरण की, अपनी खुद की उन्नति करनी है, अपने जीवन को करुणा में बनाना है, अपने मन में शांति होनी चाहिए, मित्र और शत्रु के भाव के प्रति समभाव और करुणा का भाव होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके जीवन में बदलाव आएंगे। मैं कहता हूं कि स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, यही धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो जय श्री कृष्णा, इतना ही संदेश है मेरा। बहुत अच्छा संदेश दिया भैया आज आपने, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी की गीता की बातें रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।
और वीडियो को लाइक करना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।